अध्यक्ष जी और इस धरना में मौजूद पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य कामेश्वरी प्रसाद कुशवाहा जी, इस मंच पर पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य और इक्वा के राज्य सचिव कामरेड कुसुम वर्मा जी, भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्यगण और गाजीपुर, चंदौली, बनारस, जौनपुर से चलकर हमारी पार्टी के तमाम नेतागण जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को गाजीपुर की जिला कमेटी की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं। साथियों, आज इस जो है तपती हुई धूप में तमाम व्यस्तता के बावजूद इस धरने का निर्णय हम लोगों को बहुत कठिन परिस्थितियों में लेना पड़ा। अभी पूरे देश में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो योगी की सरकार है, जो भाजपा के नेतृत्व में जो चल रही है, आरएसएस के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रही है, ये सरकार अपनी पहचान अब बुलडोजर की पहचान लेकर सामने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ रही है। हम लोगों ने देखा बड़ी जोर शोर से ये बात हो रही थी कि अब उत्तर प्रदेश में योगी जी आ गए हैं, मुख्यमंत्री बन चुके। अब उत्तर प्रदेश से जो भूमाफिया हैं, जो अपराधी हैं, जो इस तरह की जो आपराधिक ताकतें हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश में 1 इंच भी जमीन उनको नहीं मिलेगी। वो उत्तर प्रदेश खाली करके वो बाहर चले जाए या अपने आप को कानून के हवाले कर दे। ये बात जोर शोर से इस सरकार के तरफ से लाखों लाख रुपया खर्च करके विज्ञापन छपवाया गया, जगह जगह होर्डिंग लगा, तमाम अखबार मीडिया से लेके इन सबों पे पैसा खर्च करके प्रचार किया गया। लेकिन आज हम लोग जब गांव में घूमते हैं, जब पार्टी की बात लेके हम लोग जाते हैं और गांव की जो सच्चाई है, वो सच्चाई जो बिल्कुल जो है उल्टी सामने आ रही है। हम लोगों ने देखा बाप दादे के जमाने से पूछ दर पूछ जिस जमीनों पे आदिवासी, वनवासी, अन्य समाज के जो कमजोर लोग अपनी घरों को बनाकर झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग निवास कर रहे हैं, जो वहां पे अपने जीविका को चला रहे हैं, चाहे वो घर बना के उस जमीन पर रह रहे हैं, चाहे वो जो है ठेला खुमचा लगाकर अपनी जीविका को चला रहे हैं, उनके तरफ ये सरकार को हम लोगों ने देखा। अभी हम लोगों ने जब सर्वे किया तो भदोही से लेकर चंदौली, गाजीपुर, बनारस, इन तमाम जगहों पे उन गरीबों के घरों पे, उन गरीबों के दुकानों पे बुलडोजर इस सरकार की चल रही है और माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसी बात उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आया, हम लोगों के बनारस के भी मंडल में आया। इसलिए हम लोगों ने इस बात को निर्णय लिया कि ये धरना हम लोग को देना है और धरना देते हुए इस बात को भी अब ये जरूरत है उत्तर प्रदेश में, ये जरूरत है बनारस के मंडल में कि हम लोगों की जो आज जमीन है वो जमीन किसी के नाम से है। खतौनी में अगर जिस खतौनी पे किसानों का नाम दर्ज है, जिस खतौनी पे अगर किसी व्यक्ति का नाम दर्ज है और तो उनका वह जमीन है, तो जिस खतौनी पे सरकारी नाम दर्ज है, जिस जमीन पर हम बसे हैं, वो जमीन हमारी है, उसको लाल झंडा गाड़ के कब्जा किया जाएगा, उससे उजड़ा नहीं जाएगा। तो ये बात हमको लेके सामने आना पड़ेगा। ये बात लाल झंडे को नेतृत्व में ये बात सामने आ रही है और इसी को जो है
मुख्य मुद्दा बनाना होगा। अगर जमीन जिस खतौनी पे उनका नाम है तो उनका कब्जा है, जिस खतौनी पे सरकारी नाम है वो हमारा कब्जा है। यह लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, यह लड़ाई चुनाव की लड़ाई होगी, यह लड़ाई व्यवस्था बदलने की लड़ाई होगी। ये बात तक हमको जाना होगा और ये विचार हमको समाज में पैदा करना होगा दोस्तों। तब जाकर हमें जमीन मिलेगा, तब जाकर हमारा घर सुरक्षित होगा, तब जाके हमारा रोजगार सुरक्षित होगा। यह बात हमको जो है जमात समाज में साबित करना होगा। दूसरा, हम आपके बीच में हम देख रहे हैं आज जो गांव की हालत है। जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब हम लोग 8 साल 9 साल 10 साल के जब थे, तो हम लोगों के गांव में कहीं से भी हम लोगों की बस्तियों में हम लोगों के घरों में दूर दूर तक बिजली का जो है छुआई नहीं था। चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, सब के सब मौसम लमटेन से डिबरी से पूरा जो है काम चल जा रहा था। लेकिन आज चले जाइए किसी भी बस्ती में, आज चले जाइए छोटी सी छोटी भी बस्तियों में, अगर 1 घंटे के लिए अगर लाइन खत्म होगा तो पीने का पानी नहीं मिलेगा। अगर 1 घंटे के लिए लाइन कटेगी तो खाना नहीं बनेगा। महिलाओं का जो है हाथ रोटी बनाने में जल जा रहा है, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। लोगों को जो है छोटे छोटे जो बच्चे हैं, लाइट अगर कट जाए तो गर्मी के से तबाह होकर चिल्लाने लग रहे हैं। ये सच्चाई है, ये परिस्थिति है। तब इस परिस्थिति में और लोगों की बिजली की जरूरत है और इसकी जो है इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी जरूरत है। और हर आदमी तक बिजली मिले, हर आदमी को जो है बिजली की सही जो है सप्लाई हो, समय से बिजली मिले, पर्याप्त बिजली मिले। यह व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय हम देख रहे हैं कि ये जो माफिया, जो गिरी की जो सरकार है, जो यहाँ दबंगों की सरकार है, हमने देखा कि बड़े बड़े जो बिजली चोर हैं, हमने एक इलाके का सर्वे किया, हमने देखा कि उस इलाके में जितने बिजली के कनेक्शनधारी हैं, जो पैसा देने में सक्षम है, जिनके पास पैसा है, जमीन है, नौकरी है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, उनकी अगर सर्वे किया जाए, अगर वो अपना पूरा बिल चुकता कर दे। जितने इलाके में सरकारी दफ्तर है, वो पुलिस थाना से लेकर तहसील से लेकर बिजली विभाग जो कार्यालय है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, उनके पूरे जो है जितना बिजली खपत करते हैं, अगर उतना का पैसा आज दे दे तो मैं आपको बता दूं कि उस इलाके में रहने वाला हर एक गरीब को ये बिजली विभाग की तरफ से मुफ्त में बिजली दिया जा सकता है। ये आज की सच्चाई है। इसलिए हम कहने आए हैं कि आपका जो है जो रोना रो रहे हैं कि हमारा बिजली घाटे का सौदा है और निजीकरण के हाथों में बेचा जा रहा है और बनारस को बेच दिया गया, बनारस को दे दिया गया है। इसलिए हम इस धरने से इस मजबूती के साथ हम इस बात को कहने आए हैं कि जो बिजली बिल दे सकते हैं, सरकारी दफ्तरों से बिजली बिल मिल सकता है, उनके साथ उनका पूरी क्षमता से बिजली बिल वसूला जाए और जितने गरीब हैं उनको सरकारी दर पे और सरकार के तरफ में मुफ्त में बिजली दिया जाए, ये मांग हम करने आए हैं। क्या ये काम को करने में सरकार को कितना दिन लगेगा? क्या इस काम को इस जनता को देने में सरकार को कितना मेहनत लगेगा? बिजली भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा और लोगों को जो है दिया जा सकता है, क्योंकि बिजली नाप तोल के आता है। इलाके में, शहरों में, कस्बों में तोल के बिजली आ रहा है और उसका दाम पूरे तौर पर चुकाया जा सकता है।
तब हम आपसे कहने आए दोस्तों, ये सरकार ये जिम्मेदारी नहीं ले रही है, यह जिम्मेदारी सरकारी पार्टियां नहीं ले रही है, यह जिम्मेदारी जो बुर्जुआ पार्टियां वो नहीं ले रही है। इसलिए जो है जो लाल झंडा है ये मजदूरों के खून से लाल हुआ है। ये जिम्मेदारी जो समाज की जिम्मेदारी है, गरीबों के प्रति जो जिम्मेदारी है, किसानों के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो महिलाओं के प्रति जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी लाल झंडे के कंधे पर से हमें उठाना पड़ेगा और लेके चलना पड़ेगा। तब जो है देश में बदलाव होगा, तब आपके गांव में परिवर्तन होगा, तब जो है हमारी जो है माताएं बहनें सुरक्षित होंगी, तब हमारे बेटों को शिक्षा मिलेगा, तब हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अब यहाँ पे हमको जो है इस दिशा की ओर चलना होगा और जो देश का संसाधन है, जो देश की व्यवस्था है, जो देश की सरकार है, इन सारे चीजों को अब जो है आराम तलब लोगों से उनके हाथों से छीनकर मेहनत कश के हाथों में इसे देना होगा, तभी ये काम हो सकता है। इस बात को लेकर हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों, इसी दिशा में ये लड़ाई शुरू है। यहाँ पे देश में जिस तरीके से मोदी का राज चल रहा है, जिस तरीके से योगी का राज चल रहा है, इस मंच से हम आपको जो है समर्थन देते हुए और ऐलान भी करने आए हैं कि जो अभी आने वाला 20 मई है, 20 मई को देश में बड़ा हड़ताल मजदूरों ने ऐलान किया है, किसानों ने समर्थन दिया है, महिलाओं ने संगठन समर्थन दिया है, मेहनत कश लोगों ने समर्थन किया है। और इस मंच से, इस धरने से मैं ऐलान कर रहा हूं कि जो 20 तारीख का हड़ताल है, उस हड़ताल में भाजपा वाले और हम लोग अपने इलाके में पूरी ताकत से हड़ताल का समर्थन में उतरेंगे और काम को बंद करेंगे। और इस बारी सरकार को, तानाशाही सरकार को, इसको सबक सिखाएंगे और इसके संदेश को जन जन तक लेकर हम लोग चलेंगे। आज हम लोग बड़ी चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है आतंकवाद का। अभी आतंकी हमला भी देश में हुआ, उसमें देश के नागरिक मारे गए। जो लोग मारे गए उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, लेकिन वो जो हमला हुआ उसकी आज तक कोई जांच नहीं सामने आया, कोई जांच एजेंसी नहीं बनाई गई है कि हमला कहां से हुआ, कैसे हुआ। हमने देखा ये लखनऊ से ये बात जारी हुआ कि 7 तारीख को बनारस में धरना होगा, वहां से बयान निकलता है और एलआईओ के लोग दर्जनों लोग फोन करते हैं, क्या 7 को प्रोग्राम है, का 7 को जाना है, का कितने लोग जाएंगे, कौन से गाड़ी से जाएंगे, केकरे नेतृत्व में जाएंगे। पूरा उनका कान खड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ गरीबों के, मजदूरों का, यहाँ पे सरकार की जन विरोधी नीतियों पे बात होनी है। लेकिन जब वही पहलगाम में आतंकी हमला होता है, वो पूरा इलाका सेना के हवाले है, वो पूरा इलाका केंद्र सरकार के हवाले है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। और वहाँ पे हजारों की संख्या में देश के नागरिक पहुंचते हैं, उनके ऊपर अटैक होता है, हमला होता है, और कहां से गोली आया, कहां से बारूद आया, कहां से बंदूक आया, कहां से आतंकी आया, और ये राष्ट्रीय जो सुरक्षा एजेंसी है वो पूरे के पूरे पे फेल साबित हुई है। ये बात हम कहने आए हैं। इसके जिम्मेदार सीधे तौर पे मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह है। इस पर जांच होनी चाहिए, और जब तक से जांच पूरी नहीं हो जाती है, देश के सामने नहीं आती है, तब तक से इन लोगों से हम लोग इस्तीफे की मांग नहीं कर सकते। कोई गलत नहीं होगा, उनको इस्तीफा देना चाहिए। बोले हमें सामने कौन सी बात है, और ये बात सामने आ रहा है। आप देखिए जो लोग बोल रहे हैं, जो गायिका हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, जो अपनी मंचों से अपनी सही बातों को बोल रहे हैं, देश के सामने रख रहे हैं, उनको जेल का हवा के जो जेल का दरवाजा दिखाया जा रहा है। इसलिए ऐसे दमन का
घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और ऐसे दमन का मुकाबला करने के लिए हम लोग पूरे तैयारी के साथ खड़े होते हैं। इनका हर दमन का मुकाबला किया जाएगा। दोस्तों, ये बात हम लोगों के सामने है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे बीच में समय कम है और वक्ता लोगों को अपनी बात रखी है। आप तमाम साथियों को धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम।